समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने दिया है बेहद ही आपत्तिजनक बयान। क्या है वो बयान, जानिए। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बागंबरी मठ का नया महंत कौन हो सकता है और क्या है उसकी तैयारी, जांच कहां तक पहुंची, ये भी बताएंगे। और साथ साथ कौन है जो बीजेपी के निषाद प्लान में पलीता लगाने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। खबरें अब तफसील से। समाजवादी पार्टी के एक विधायक अबरार अहमद का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि उन्होंने कुछ जाति विशेष के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। अबरार अहमद सुल्तानपुर के इसौली से विधायक हैं और समीक्षा बैठक के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। पूछा यह गया कि क्या आपको ब्राह्मणों का, ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए? सुनिए क्या कहा है उन्होंने। क्या आपको उनकी फोटो की जरूरत नहीं है? हमें कहीं द्वार वोट नहीं चाहिए, हमारे पास इतना वोट है हमारा रास्ता। मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत क्षत्रिय नहीं है? खुद ही करूँ हमें कहीं हम तो क्षत्रिय क्यों आदमी ये हम खानदान, मुझे खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ हैं। ये छोटा है जी, तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है? हमें, हमको जितनी जरूरत मिलता है वो। दरअसल ऐसे बयान की उम्मीद किसी जनप्रतिनिधि से नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है और खासकर बेहद ही आपत्तिजनक शब्द, इसके बाद से वो ट्रोल भी हो रहे हैं। पार्टी के लिए भी शर्मिंदगी वाली स्थिति है। हालांकि बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और आज उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में साफ कह दिया कि उन्हें इन जातियों का वोट नहीं चाहिए। यह तब हुआ है जबकि राष्ट्रीय महासचिव किरणमय नंदा भी वहां मौजूद थे और समाजवादी पार्टी अपनी समीक्षा बैठक कर रही थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद अब इस मठ का महंत कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है। बागंबरी मठ के सचिव गिरीन्द्र गिरी ने आज एक बयान दिया और कहा कि बलबीर गिरी, जिसका जिक्र खुद नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में किया है और वसीयत में लिखा है, वो वही बलबीर गिरी जो हैं वो अगले बागंबरी मठ के नए महंत होंगे। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है और कहना है कि सोडस यानी कि मृत्यु के 16 दिन बाद जब बैठक होगी तब उसमें तय होगा। लेकिन क्या यह सचमुच तय हो गया है कि बलबीर गिरी ही बागंबरी मठ, बागंबरी गद्दी के नए महंत होंगे? फिलहाल जो मठ के भीतर से खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि बलबीर गिरी, जो कि अभी तक हरिद्वार के एक मंदिर के महंत थे, उन्हें ही बागंबरी गद्दी अपनी गद्दी सौंपने जा रहा है। लेकिन अभी भी कई साधु संत, कई समूह और अखाड़ों का एक वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि इसके ऊपर एक निगरानी समिति बनाई जाए और ये निगरानी समिति ही बागंबरी मठ का संचालन करे। हालांकि इसके महंत के नाम को लेकर आखिरी फैसला 5 अक्टूबर को सोडस में होगा, यानी कि 16वीं के बाद होगा। माना यह जा रहा है कि जो बात नरेंद्र गिरी लिख कर गए हैं शायद मुहर उसी पर लगेगी। अब कहां तक पहुंची है जांच, ये भी जान लीजिए। आज आनंद गिरी को सीबीआई प्रयागराज से उत्तराखंड ले गई, हरिद्वार ले गई, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही सीबीआई ने उन्हें रिमांड पर ले रखा है और नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी को ठहराया था। फिलहाल जो तमाम चीजें सील की गई थीं उसे सीबीआई ने खंगाला है और उनके लैपटॉप, पेन ड्राइव और उन तमाम चीजों को ढूंढने के लिए आनंद गिरी को उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यही उनका ठिकाना था और जिन बातों को लेकर यह आत्महत्या हुई है, जिसमें ब्लैकमेलिंग का भी जिक्र है, तो कहीं वो आपत्तिजनक तस्वीरें, सामान ऐसा तो नहीं कि उनके लैपटॉप में, उनके पेन ड्राइव में हो। और इसकी तलाश के लिए अब सीबीआई आनंद गिरी को लेकर उत्तराखंड
रवाना हो गई। अब अगली खबर, बीजेपी ने निषाद पार्टी को साथ लिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को एमएलसी बनाया जा रहा है और साथ में यह भी ऐलान हो चुका है कि बीजेपी और निषाद पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनके सीटों का भी ऐलान होगा। जैसे ही निषाद पार्टी ने बीजेपी का दामन थामा, एनडीए की बिहार की दूसरी सहयोगी वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जिसके नेता हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के 165 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी बिहार में निषाद, सहनी और मल्लाह समुदाय के नेता हैं और इसी बूते उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि आज वो एनडीए सरकार में बिहार में मंत्री हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में निषादों की सियासत की शुरुआत हुई, मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश की सियासत में कूदे। लेकिन बीजेपी ने जब संजय निषाद को अपने साथ लिया तो अब मुकेश सहनी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है वो टूटेगा, कटेगा? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नज़र भी अब मुकेश सहनी पर भी लगी है कि अगर मुकेश सहनी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो वहाँ भी सपा बीजेपी को चुनौती देती दिखाई देगी। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर, हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा वेबसाइट www.uptak.in लॉगिन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर खबरों को देखने के साथ साथ आप हमारी तमाम खबरों को पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।